अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ बेसिकली टू इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी पेशन को किस तरह से कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। So basically, direction of reaction can be predicted by inserting the concentration of reactants and products at a particular moment in equilibrium expression. अब किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं, कोई भी रिएक्टर आप ले लें और उन रिएक्टर्स को रिएक्ट करवा के जब प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन जब परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, तो आप किसी भी मूवमेंट पर, किसी भी एक टाइम पर आप क्या करें, रिएक्शन को स्टॉप करें, वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करें एंड देन उन वैल्यू को पुट करें कहां पर, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, एंड फाइंड आउट द आंसर। तो उससे क्या होगा, आपके पास क्या होगा, फॉर दिस फर्स्टली कैलकुलेट द केसी एंड क्यूसी वैल्यूज। केसी की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही हासिल होगी, ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी एंड देन आप रिएक्शन प्रोसीड करवाएं तो आपके पास क्यूसी की वैल्यू आप मेजर करेंगे। अब QC और KC को कंपेयर करके वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। KC बेसिकली क्या, दिस इज द रेशियो बिटवीन द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन और आयोडीन, जब हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और यहाँ पे आपके पास जो KC की वैल्यू है, दिस वन इज 57 at 700 केल्विन टेंपरेचर। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, उनको रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगे और किसी भी टाइम पर आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो सिंपली measurement of concentration of reactant and products at any time t is a reaction quotient। अब हम रिएक्शन क्वोशिएंट QC की वैल्यू कैलकुलेट करें और अब आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की डिफरेंट वैल्यूज आपने कैलकुलेट की। जैसे हाइड्रोजन की 0.10 मोल Dm-3, आयोडीन की 0.20 मोल Dm-3 और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 मोल Dm-3। तो ये थ्री डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट की एट एनी टाइम t। तो यहाँ पर जो स्मॉल t आपको नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट, तो बेसिकली स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंसंट्रेशन हमने इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं की, बल्कि हमने किसी भी टाइम टी पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे तो अब उसके बाद क्या यूज करेंगे, फार्मूला QC is equal to प्रोडक्ट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और यहाँ पे स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम टाइम एनी टाइम t, देन डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या सामने स्मॉल टी का सबस्क्रिप्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या थे, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो वो आपके पास एज अ नोमिनेटर आएगा और रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन है वो एज अ डिनोमिनेटर आएंगे। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, 0.40 फॉर द हाइड्रोजन आयोडाइड, 0.10 फॉर हाइड्रोजन एंड 0.20 फॉर द आयोडीन। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.0। और प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो वहां पर हमने बात की थी कि हम किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को यूज करते हुए यूनिट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन का यूनिट क्यों नहीं है। तो अगर आपने लेक्चर लिया तो ये आपके लिए इजी नो, यहाँ पे यूनिट नहीं है, बात QC is equal to 8.0। अब KC की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है, QC की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है एंड नाउ by using these two values we can predict the direction of reaction। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट हमारे पास कंक्लूजंस हैं। फर्स्ट है QC is less than KC। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी QC की वैल्यू 8.0 है जब KC की वैल्यू 57.0 है, मतलब 57 is greater than 8.0। इसका मतलब बस जो पहली कंक्लूजन है QC is less than KC वो हमारे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर ऐसी कोई रिजल्ट हमारे पास आता है तो उसका क्या मतलब होगा, तो when QC is less than KC then reaction goes from left to
राइट, लेफ्ट टू राइट मींस रिएक्टेंट आपके फर्दर भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। लेफ्ट टू राइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं QC की वैल्यू लेस देन है KC से, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि सपोज करें कि वो C की वैल्यू KC से ग्रेटर आ जाती है। तो सपोज करें कि हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट था वो सपोज 65 है और यहाँ पे KC की वैल्यू 57 है। तो अगर QC KC से ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, देन रिएक्शन गोस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं जाने, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा आपका, प्रोसीड करेगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं QC KC से बड़ा है तो रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, पीछे नहीं जाना, दाएं से बाएं जाना। और अगर मैं कहता हूं QC KC के इक्वल है तो इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है, इक्वल है, एंड यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो जब QC और KC की वैल्यू इक्वल होगी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा। लेकिन फर्स्ट केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका हाई होगा तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब QC की वैल्यू ग्रेटर होगी KC से तो रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। और जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बाय दिस वन वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आप बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस वन इज द प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सिंपली से numerical value of equilibrium constant can predict the extent of reaction। extent of reaction का मतलब क्या है, इट्स मींस कि आपके पास कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और कितने रिएक्शन मिक्सचर में भी बाकी हैं जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो बेसिकली इंडिकेट टू व्हिच एक्सटेंट रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एंड बाय यूजिंग द numerical value we can predict the extent of reaction। And there are three different possibilities for predict the extent of reaction। First one, large numerical value of Kc, और Kc की जो अगली वैल्यू है, numerical value है, वो अगर large है, बड़ी है, इसका क्या मतलब होगा, it indicate that at equilibrium position reaction mixture जिसमें reactant भी होंगे और products भी होंगे, तो this reaction mixture is consist of almost all product, उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट के होंगे अननेग्लिजिबल ना होने के बराबर। इसका मतलब ज्यादातर जो रिएक्टेंट हैं वो आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल ना होने के बराबर। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट हैव गो टू कंप्लीशन, ये तकमील को मुकम्मल हो चुके होते हैं, तकमील को पहुंच चुके होते हैं, दैट गोस टू कंप्लीशन। एंड in which one you can say products are in a greater concentration as compared to reactant। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो CO plus O2 combine to form the CO2, और ये Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही इंडिकेट करेगी कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन में है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या होगा, इज हैव गॉन टू कंप्लीशन। इसके बाद स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc स्मॉल है तो उसका क्या मतलब होगा, इट इंडिकेट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। यहां पर क्या था, कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या थे, नेग्लिजिबल। और अब यहां पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स यहां पे क्या है, नेग्लिजिबल, उसका उल्टा है। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स ज्यादा कंसंट्रेशन में थे तो ये रिएक्शन आपको क्या होगा, कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, नेवर गोस टू कंप्लीशन। सो दिस वन इज अ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। जैसे आप देखो तो अमोनिया है, जब ये डिकम्पोज करेगा तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाएगा, और इसकी जो Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू वो माइनस में,
मतलब स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की ज्यादा कंसंट्रेशन में है और प्रोडक्ट्स क्या होंगे स्मॉल कंसंट्रेशन में। फिर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी ना ही स्मॉल हो और ना ही लार्ज हो, नीदर स्मॉल ना लार्ज, क्योंकि दरमियानी वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो ये इंडिकेट करेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो रिएक्शन मिक्सचर है इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल है, इक्वल कंसंट्रेशन है, ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, नॉट रेट, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रेट की बात की थी डायरेक्शन की, यहाँ बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। जब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कंपेरेबल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc is neither small nor large, दैट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो डिकम्पोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जब डिकम्पोज करेगा इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर Kc की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? मॉडरेट के दरमियानी वैल्यू वाली, जो क्या इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो चुका हुआ है, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो बेसिकली बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू वी कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंस है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और ये सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो आपका अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अलग से है। लेकिन समटाइम ये आपको एक साथ भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर आपको सारा बताना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन का पूछेंगे तो डायरेक्शन का बताएंगे, अगर एक्सटेंट का पूछेंगे तो फिर आप एक्सटेंट का बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकते हो, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट